वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि सूबे के कई दूसरे हिस्सों में भी लगातार बारिश से जलमग्न हो चुके हैं। सबसे बुरा हाल बाराबंकी, रामपुर और सीतापुर का हुआ है, जहां कई मकान गिर गया तो कहीं स्कूल और स्टेशन में पानी भर गया। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के कई इलाके भी सितंबर की बरसात का सितम झेल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि सावन के बाद आई इस बरसात का सामना कैसे करें। आमतौर पर ऐसी बारिश जुलाई अगस्त के महीने में होती है, मगर सितंबर में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि शहर शहर सैलाब उमड़ रहा है। कल रात से यूपी के कई इलाकों में ऐसी बारिश हो रही है जैसी सावन की शुरुआत में उत्तराखंड और हिमाचल में हुई थी, जब भारी बरसात से पहाड़ों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा था। यूपी के बाराबंकी, कानपुर, रामपुर, सीतापुर, संभल, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में बादल सितम बरसा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के चंपावत और चमोली इलाके भी कल से बारिश की चपेट में हैं। सितंबर की इस बरसात ने राजधानी लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा बाराबंकी को बेहाल किया है। यहाँ भी रविवार को रात भर बारिश हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि सुबह सुबह सड़कें तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। यहाँ भी लखनऊ की तरह तमाम स्कूलों में छुट्टी कर दी गई, मगर जिन लोगों को काम के लिए निकलना पड़ा उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई। खासकर बाराबंकी का जमुरिया नाला ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घर में इतना पानी भर गया कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम इस समय बाराबंकी के कमरियाबाग इलाके में हैं, जहां पर शहर का मुख्य नाला जमुरिया नाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा इलाका ये लबालब हो चुका है। और ये आप जो पीछे दूर देख रहे हैं, ये कॉलोनी है जो जहां पर लोग अब उनके ग्राउंड फ्लोर पर पूरी तरह से पानी भर गया। ये देखिए किस तरह से लोग निकल निकल के बाहर आ गए हैं, और ये सब यहाँ पर मदद के इंतजार में है कि किसी तरह से जिला प्रशासन से कोई मदद मिले। कई जगह तो जिला प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, तब जाकर पानी में डूबे घरों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। कब से फंसी थी यहाँ पे? तो कितने बच्चे थे और नीचे कितने अम्मा और 5 लोग थे? क्या घर, क्या स्कूल और क्या रेलवे स्टेशन, सब के सब जलमग्न हो गए। यहाँ तक कि बाराबंकी का नेल्सन अस्पताल भी बरसाती बाढ़ की चपेट में आ गया। अस्पताल के अंदर इतना पानी भर गया कि मरीजों की मुश्किलें बढ़ गईं। अस्पताल के अंदर का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे किसी मरीज ने ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। बाराबंकी जैसा हाल ही कानपुर का भी हुआ। स्मार्ट सिटी का दम भरने वाले कानपुर शहर की असलियत एक रात की बारिश में ही सामने आ गई। भारी बारिश के बाद सड़कों पर हर तरफ पानी भर गया, जिसके बाद जाम ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। दुकान, मकान, सब कुछ पानी में समा गया। अब देखिए अमरोहा का हाल। यहाँ तो नेशनल हाईवे ही बारिश की भेंट चढ़ गया। हाईवे पर इतना पानी भर गया कि यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ रेंगने लगी, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। यह नज़ारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद का है, जहां चौधरपुर गांव में स्थित नेशनल हाईवे 9 पर यहां सड़क पर देख सकते हैं आप किस तरीके से नेशनल हाईवे पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है, लंबी कतारें लगी हैं, और जो यहां पर पानी भरा हुआ है उसकी वजह से यहां पर यातायात काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में है, और यातायात जो यहाँ पर है वो रंग के चल रहा है वाहन। मुरादाबाद के तो रेलवे स्टेशन पर भी बारिश की बूंदों ने कब्जा जमा लिया। मुरादाबाद में इतनी बारिश हुई कि पूरा स्टेशन जलमग्न हो गया। मुजफ्फरनगर में तो ये बिन मौसम की बरसात मौत की वजह बन गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से एक कच्चे मकान की छत ही गिर गई, जिसके मलबे में मां बेटी दब गई। इस दर्दनाक हादसे में बेटी की मौत हो गई, जबकि मां बुरी तरह जख्मी है। संभल में भी बारिश कहर बनकर टूटी। यहाँ भी एक गांव का कच्चा मकान बरसात की मार झेल नहीं सका और भरभरा कर नीचे गिर गया। इस मकान के गिरने से 6 लोग दब गए, जिसमें 4 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घर के बाकी 5 लोग घायल हैं। बारिश से मुसीबत के बीच सीतापुर से हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ लोगों ने सड़कों के गड्ढे में ही धान रोप दिया। दरअसल सीतापुर नेपालपुर रोड की हालत लंबे समय से बेहद खराब थी। ऐसे में जब लगातार बारिश हुई तो सड़कों के गड्ढे में पानी भर गया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर ही धान रोपकर प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मौसम विभाग ने यूपी के 30 जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तराखंड के कई हिस्से भी बादलों की गिरफ्त में हैं। चंपावत जिले में 2 दिन से बारिश हो रही है, जिससे शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली चंपावत नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आ गया।
नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से सैकड़ों यात्री फंस गए। बारिश के पानी के बीच मलबा हटाने में हाईवे अथॉरिटी के भी पसीने छूट गए। आगे भी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड के चमोली में भी 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट भी मुसीबत में फंसे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर तो जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं। बीती रात पुलिस प्रशासन रास्ता खुलवाने में लगा रहा, जिसके बाद पैसेंजर्स को निकाला जा सका। राहत की बात यह है कि आज सुबह से चमोली में धूप खिलने से मौसम साफ हो गया है। वहीं बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में मौसम की पहली बर्फबारी होने से टूरिस्ट भी काफी खुश हैं। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में 2 दिन बाद फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखना होगा कि जब फिर से बादल बरसेंगे तो पहाड़ों की सूरत कैसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।